कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब जिनके नेतृत्व में, जिनके काम से प्रभावित होकर मैं राष्ट्रवादी में आया। जिस तरीके से मोदी सोशल मीडिया में आगे रहे, उसी तरीके से रईस शेख भी उनके ही कदमों की तरफ चल रहा है। देखिए, कॉर्पोरेशन में लड़ाई ऐसा है कि हम किसी को कमज़ोर समझते नहीं हैं, लेकिन हम किसी से कमज़ोर भी नहीं हैं। तो सत्ता इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी बनाएगी और महापुर राष्ट्रवादी अपने बल पे बनाएगी। इलेक्शन से पहले वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मोदी सोशल मीडिया में आगे रहे, उसी तरीके से रईस शेख भी उनके ही कदमों की तरफ चल रहा है। तो सोशल मीडिया के अंदर मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि हमको सोशल मीडिया पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से समाजवादी और एमआईएम मेहनत करती है, हमको उसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, उनके सोशल मीडिया के ऊपर अगर हमारे कुछ काम के ताल्लुक से या किसी पार्टी के काम के ताल्लुक से कोई फोटो जाता है तो जो उनके मैसेज रहते हैं बहुत गलत अल्फाजों में रहते हैं, और वो गलत अल्फाजों का हम लोग जवाब नहीं देते थे। लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा और उनका सामना करना पड़ेगा, और जो गलत लिखे पार्टी के बारे में उसका पता निकालो और उसको पकड़ के लेके आओ, ताकि कोई भी राष्ट्रवादी खिलाफ लिखने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। भगवान टोले साहब ने कहा यहाँ पे कि रात में जो जागते हैं, दिन में काम नहीं होता है, दिन में ऑफिसर बैठते हैं। साहब आपको बताता चलूं, यूथ का आसिफ खान हो, महिला अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के कोई भी शहर के लोग हो या फ्रंटर के लोग हो या पदाधिकारी या कार्यकर्ता या पब्लिक, हमने 5:30 बजे से लेके लोगों को 10 बजे तक टाइम फिक्स कर दिया है। इस बीच में आप लोग आइए और चर्चा होगी कि कल हमको किस विषय में काम करना है, किस विषय में चर्चा करना है और किस विषय के अंदर पब्लिक को तक पहुंचना है। तो कुछ ना कुछ आप ऑफिस में आएंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाजू में समाजवादी की ऑफिस है और बाजू में राष्ट्रवादी की ऑफिस है, और वहां पे अध्यक्ष प्लस एमएलए की ऑफिस है। यहाँ पे सिर्फ जिला अध्यक्ष की ऑफिस है, उसकी 2 से 3 गुना पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी में रहती है। ये सिर्फ काम के ऊपर, कोई हमारा चेहरा या सेल्फी लेने के लिए उधर नहीं आता है। हम शाम में सब वाले की मेहरबानी, हमारा फोन पे ज्यादा काम हो जाता है। अगर फोन पे काम नहीं होता है, कुछ जगह जाना पड़ता भी है, तो हम जाके वो काम फटा के लोगों को देते हैं। भाई, आज के प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? 12 दिसंबर को हमारे माननीय श्री शरद पवार साहब का जन्मदिन है, और जन्मदिन के अवसर पर हमको महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब की तरफ से प्रोग्राम आए हुए थे। तो आज ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से प्रवक्ता नासिर खान साहब को भेजा गया। 7 विषय दिए गए थे। हमारे महंगाई के ऊपर क्या बोलना है, ईडी के ऊपर क्या बोलना है, और इसी तरीके से 7 विषय पर उन्होंने हमारे सभी यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। उनको बताया गया कि इस तरीके से आप लोगों को जनता के बीच में जाके ये पूरी बातें बताना है। और 12 तारीख को उनके जन्मदिन LED का हमको लगाने का आदेश दिया गया है। हमारे शरद पवार साहब जो डायरेक्ट संपर्क करेंगे, और उस दिन वो प्रदेश के जितने लोग हैं वहाँ साथ में रहेंगे। तो उस दिन उनका जन्मदिन का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो लेकिन अभी हो सकता है कि जो कल जो हादसा हुआ है, तो हादसे की वजह से वो प्रोग्राम हो सकता है कैंसिल हो। अगर प्रोग्राम करने का आदेश आया तो करेंगे हम लोग। आज सबको आज सब पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि
इस देश के अंदर जिस तरीके से भाजपा सरकार जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस सब जो भी है उसके बारे में लोगों तक बातें पहुँचे और उसके लिए अब ज़मीन पर उतर के भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का हम तैयारी कर रहे हैं। अभी ये आज उद्देश्य था। जैसे कि बाला मामा ने अभी प्रवेश किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, और किस तरह राष्ट्रवादी पार्टी मजबूत हुई है अभी और किस तरह काम करेंगे आप? देखिए, राष्ट्रवादी पार्टी मजबूत तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाला मामा ग्रामीण के एक जानी मानी हस्ती, एक अच्छा चेहरा है जो ग्रामीण के अंदर खुद जिला परिषद सदस्य थे और बांधकाम चेयरमैन थे और एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, काफ़ी इलेक्शन लड़ चुके हैं और ऊपर खासदार का लड़ चुके हैं। तो चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, सब लोग उनको जानते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवानों से लेके। और सबसे अच्छी बात है नीट एंड क्लीन इनकी छवि है और इनके आने से ग्रामीण में तो मजबूती होना ही होना है, लेकिन शहर के अंदर भी इनको मानने वाले लोग बहुत हैं क्योंकि ये ज़मीनी नेता हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो महानगर पालिका जो 2022 का आने वाला है उसमें बाला मामा के आने से हमको भी एक ताकत मिलेगी, खासकर नॉन मुस्लिम एरिया के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अच्छा इलेक्शन लड़ सकेंगे। कॉर्पोरेशन में आपकी किस पार्टी से लड़ाई रहेगी? इस पार्टी से किस पार्टी से लड़ाई रहेगी? मामला किससे रहेगा? देखिए, कॉर्पोरेशन में लड़ाई ऐसा है कि हम किसी को कमज़ोर समझते नहीं हैं, लेकिन हम किसी से कमज़ोर भी नहीं हैं। आपके ही नेतृत्व में एक बड़ा नगर सेवकों का जो वहाँ पर टीम आई थी और उन्होंने सत्ता स्थापित किया। देखिए आप राष्ट्रवादी में देखिए ऐसा है, हम लोगों ने कांग्रेस का 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, हमने जनता से बहुत सी चीज़ें वादे की थी, बहुत सी बातें थी और मैं एक संगठन चलाता हूँ। मैं लोगों तक बात पहुँचाना, जनता के लिए धरना मोर्चा आंदोलन, उनके लिए लड़ाई लड़ना, ये मेरे काम थे। और पब्लिक ने वो हमारे काम को देख के, जो भी ज़मीनी काम हमारे थे उसको देख के जनता ने विश्वास किया था 2017 के अंदर और 47 सीट दी थी। लेकिन उसके बाद महापौर कांग्रेस का बना, जो 2.5 साल का पीरियड गया महापौर का, उसके अंदर जो जनता ने विश्वास किया था जो काम को लेके, वो काम पे हमारे महापौर खड़े उतरे नहीं। और वो महापौर का काम था, क्योंकि मैं कोई नगर सेवक का कोई एमएलए था नहीं, मैं बता सकता था, मांगनी कर सकता था। तो महापौर की वजह से 2.5 साल का जो पीरियड गया, कांग्रेस पार्टी का ऊपर बहुत असर पड़ा और 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी को का भुगतान भुगतना पड़ा आमदार के इलेक्शन में पश्चिम और पूरब के अंदर। तो ऐसे बहुत से विषय थे और कुछ कांग्रेस के अंदर ऐसे गद्दार लोग हैं भिवंडी के अंदर जो पार्टी को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस से कहीं ना कहीं जनता बहुत नाराज़ है। और आप राष्ट्रवादी में है, तो राष्ट्रवादी की कितनी सीटें आप ला सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के राष्ट्रवादी पार्टी पे ज्वाइन किया है और बहुत विश्वास है मुझे राष्ट्रवादी पार्टी के ऊपर और ख़ासकर हमारे सब लीडरों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर। और मैंने उनका काम देखा, जिस तरीके से उस जनता का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, वो काम मैंने 2-3 चीज़ की मांगनी की है। अगर वो काम इंशाल्लाह 2022 से पहले हो जाता है तो हमको वोट मांगने में बहुत आसानी होगी। और ऊपर वाले ने चाहा कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें नहीं करूँगा। 35 से 40 सीट कम से कम ये हमारी रहेगी इंशाल्लाह। और मैंने आपसे अभी भी स्पीच में कहा है कि अब बाला मामा के आने से एक ताकत हमको बढ़ गई, जो हम नॉन मुस्लिम एरिया में कहीं ना कहीं कमज़ोर थे, वहाँ हमको एक ताकत मिल जाएगी। तो सत्ता इंशाल्लाह राष्ट्रवादी बनाएगी और महापौर राष्ट्रवादी अपने बल पे बनाएगी। तो इलेक्शन से पहले एनसीपी के जरिए और क्या क्या काम होने वाले हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले एनसीपी के सबसे बड़ा मुद्दा आईजीएम हॉस्पिटल को लेके है, वो एक काम है। एक पानी का विषय बहुत बड़ा है। जैसे कि आपके पार्टी के मंत्री आने वाले हैं राजेश टोपे सर, तो वो एक पॉलिटिकल स्टंट होगा या फिर सच में काम होगा? पॉलिटिकल स्टंट, जनता बहुत होशियार है। अगर पॉलिटिकल स्टंट रहेगा जनता सब समझती है और मुझे पॉलिटिकल स्टंट करना नहीं बुला के, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टंट करने जाऊंगा तो 2022 के मई के इलेक्शन में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कुछ कहीं ना कहीं हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम राजेश टोपे जी को बुला रहे हैं। मामा, आपका तो राष्ट्रवादी में पहले स्वागत है और राष्ट्रवादी में आने के बाद ये आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे?
राष्ट्रवादी से जुड़ने का क्या कारण था? नहीं देखो, बहुत से कुछ कारण है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ जहाँ पे मेरा या पार्टी का एजेंडा मैं नहीं बोल सकता हूँ। फिलहाल इतना कहूँगा कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जिनके नेतृत्व में, जिनके काम से प्रभावित होकर मैं राष्ट्रवादी में आया हूँ।